पूरे देश में, विश्व के कोने कोने में गणेश चतुर्थी की धूम है। लेकिन अगर कांग्रेस और उनके साथी इस रंग में भंग न डालें तो इनका खाना थोड़ी पचता है। इस बार कांग्रेस नहीं बल्कि उनके इंडी गठबंधन साथी डीएमके की बारी है गणेश उत्सव के रंग में भंग डालने की। ग्रेटर चेन्नई एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने नए पूजन के नए सेक्युलर नियम जारी किए हैं। है ना मजेदार? पूजन में सेक्युलरिज्म। और ये नए नियम क्या हैं? कोई भी गणेश मूर्ति 10 फीट से ऊंची नहीं होगी। पटाखों का इस्तेमाल पूरी तरह से सीमित और सबसे खतरनाक शर्त, कोई भी नारा जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काए वो नहीं चलेगा। अब सुनने में तो ये सब कानून व्यवस्था लगता है, लेकिन असली सवाल यही है, ये तय करेगा कौन सा नारा सांप्रदायिक है। क्योंकि इनकी नज़र में जय श्री राम भी सांप्रदायिक है, गणेश बप्पा मोरिया भी सांप्रदायिक है। यानी पूजा करते वक्त अगर हिंदू जोर से भगवान को पुकार ले तो सरकार को कम्युनल टेंशन दिख जाती है। लेकिन कम्युनल टेंशन पैदा कौन करता है? पत्थर अंडे फेंकने वाले या वो लोग जो केवल अपने भगवान के आगमन का जश्न मनाना चाहते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आप लॉ एंड ऑर्डर का बहाना देकर सीधे हिंदुओं के उत्सव को सीमित करना चाहते हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि आपका बस चले और सोशल मीडिया ना हो तो आप किसी हिंदू को त्योहार मनाने ही ना दें। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर केवल एक समुदाय के उत्सवों पर पाबंदी लगाना कितना सही है? अगर कोई कानून से खिलवाड़ करता है तो उससे सख्ती से निपटिए, वो आपका काम है। लेकिन उसका बहाना बनाकर आप पूरे उत्सव पर रोक लगाएंगे तो ये तो धार्मिक आस्था को कुचलने की बात हुई ना। बकरीद पर सैकड़ों जानवर सड़कों पर काटे जाएं, कोई सवाल नहीं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर आधी रात तक आतिशबाजी, कोई रोक नहीं। लेकिन दिवाली आते ही प्रदूषण याद आ जाता है, गणपति आते ही लॉ एंड ऑर्डर का ज्ञान शुरू हो जाता है। आपने केवल 1500 मूर्तियों की परमिशन दी और जहां विसर्जन होना है वहां त्योहार से ठीक 2 दिन पहले बिल्डिंग वेस्ट डंप कर दिया। सोच क्या थी? इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मंदिरों की जमीन बेच दो, सनातन धर्म को मलेरिया कह दो या खुलेआम नरसंहार के नारे दो, तब इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? कम्युनल टेंशन्स के नाम पर डीएमके की राजनीति की यही सच्चाई है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू फेस्टिवल्स को रिस्ट्रिक्ट करना और अपने वोट बैंक को खुश करना। इनके मंत्री और नेता सनातन को मिटाने की घोषणा कर ही चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सनातन को मिटाने की शुरुआत पूजन और त्योहारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाकर कर रहे हैं?